अच्छा एक सर को जो है ना ये जो बच्चों को किवें हैंडल कर, एक जिद्दी बच्चा होवे एक शरारती बच्चा होवे सर दा क्या इम्तिहान है इनदे विच? इंदे सर दा ये इम्तिहान है कि सारे ना बराबर चलते, जेड़े वो जिद्दी को जिद नाल डील करे सी ते शरारत ना बोलो डेकोरम नहीं रहा क्लास दा। ठीक है, उनदे नाल अगर तुस सारे नाल इक्को जिहा चलसो ना ते वालो शरारतां ते वो साथी से नहीं कोई ना। अच्छा कुछ जेड़े बच्चे बड़े हट धर्म होने थे, अगर आज काम नहीं कीता ते कल वाला तो कल ही ना करे सन निकरे ने दसा नहीं करेंदे थे, ये जिने स्टूडेंट होन बिल्कुल होना। अच्छा लेकिन उन्हों दा अपना नुकसान होना है। इवें साइंस आदि है कि मतलब जैसे तुसा सुनदे पे हो ना तो एकदम राइट कर गिनो ना ओशे भूलसी ना हो, जिवें तुस आदे वो असाइनमेंट नहीं बना के आंदे हो आदे ठीक है सा को याद है लेकिन वो ड्यूरिंग एग्जाम भूल वैसे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी तुस आ किनसो जो भी आ सकदे वे वो आखे ना सब कुछ याद है असा तो पेपर च बादे सो शीटां नहीं ओ नहीं। अच्छा माशाल्लाह अपना बचपन जब बच्चे आने ना वाला उन्हें लगता कि मेरा बचपन वापस आ गया था। तेरी बच्ची बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा है। और तुसा किवें हवे बचपन याद है तो को अम्मा दे सेंदी है कि तो जब बड़े थे ना अम्मा ये तो ही करेंदी है आज तुसा घट हवे है अम्मा भी याद दिवेंदी है तारा बचपन किवें? माशाल्लाह असा भी 7 बहन भरा है माशाल्लाह तो को याद है यारो से तो भूल गए तारा नंबर कितना है? अच्छा मैं भाई जुड़वा मैं जुड़वा। हां अच्छा माशाल्लाह हां दो जुड़वा भाई है हुन उधर नंबर कितना कारगिन 3 या 4 अच्छा ते माजे सारा खानदान भी इकट्ठे हुन शादी थी गन तला तला ते वालो शरारत चलती रहंदी खास तौर पे लूडो खेलते पे हारदे पे तो हाथ मार अच्छा ये बड़ी गल है जब हारदे पे तो हाथ मारे तो खेल ही खत्म थे ये भी तो लड़ाई थी वे वो ना हाथ मार भाग गया बस पीछे पकड़ेंदे रास्ते सही ते वल ए याद आन जेडी चीज़ां हैं पे अपने बचपन दे खेल अपने बहन भरावां नाल जो टाइम स्पेंड कीता क्योंकि शादी दे बाद प्रैक्टिकल लाइफ विच तो वल बंदा सोचेंदा ही रह वेंदे थे ना है ना हर कोई मसरूफ वालदी में कोई समर वेकेशंस हैं वाल कट्टे थे सो कोई इवेंट है वाल कट्टे थे सो नहीं तो हर कोई वाल मसरूफ होंदा मिस तो वाल यादां तो वाल रह वेंदी हैं। हां अच्छा रहीला बचपन दी शरारत क्योंकि शरारती है ना बड़े शरारतां होतन थे मैं बहुत शरारती थी। केड़े शरारत की थी? कोट पई कोट भी पई हां पड़ी हां पड़ी क्योंकि मैं बहुत इनकंट्रोलेबल शरारती मतलब एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ मैं ऊपर खेल रही थी अपनी हम सामने वाले नेबर के घर में थे तो शरारती करते करते मैं ऊपर छत से गिर गई थी नीचे तो ये बहुत एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ तो मेरी ये वाली बाजू फ्रैक्चर हो गई थी तो मैं 2 महीने तक मुझे प्लास्टर के साथ रहना पड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था कि मुझे एक ही जगह बैठना होता था तो कंट्रोल करके बैठना होता था कि मुझे अब हिलना नहीं है कुछ इस तरह की हरकत नहीं करनी। याद है आई वाज इन 4th क्लास 4th स्टैंडर्ड या ठीक है यानी कि अंदाजन 10 साल दे बच्चे होते हैं है ना और ये शरारत अच्छा होन तो नहीं करती है ये शरारत? नहीं शरारत अब करती हूँ लेकिन थोड़ी बड़ों वाली बच्चों वाली। चलो रहीला बहुत अच्छा लगा रहीला तन गपशप लाके और बड़ा मजा आया बहुत शुक्रिया तो सही थाए और जनाब जी और असमने थे एक छोटे ब्रेक दे बाद वापस आसो एक बेसन स्टूडेंट हो सनी टाइम चल दे शॉर्ट ब्रेक। गुड मिल्क रोज रोज गुड मिल्क जिया करो नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की इहियो थिया ना 10 विच 10 हुन 10 टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। सुप्रीम दा नवा ₹10 वाला साशा बढ़ावे पूरे 10 कप दमदार चाह इहियो थिया ना 10 विच 10 हुन 10। मेरा नाम अरीबा है और मैं एक कमर्शियल पायलट हूँ। मैं सियालकोट में पैदा हुई थी और मेरा ज़्यादातर बचपन पंजाब में गुजरा।
लोगों का इम्प्रेशन ये है कि अगर मैं जहाज़ उड़ाती हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकती। बिल्कुल गलत। मैं खाना भी उतना ही अच्छा बनाती हूँ जितना अच्छा मैं फ्लाई करती हूँ। स्पेशली मेरी फैमिली और हस्बैंड को मेरे हाथ से बनाए हुए खाने बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स टू शान। शान का जायका मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। वो इंतज़ार करते हैं कि मैं कब नेक्स्ट उनकी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। नेस्ले लाया नया सेरेलैक। अब आयरन प्लस के साथ इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुण 10। नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की। गुड मिल्क, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो। खुशामदीद आपको और अपने नए गेस्ट को भी खुशामदीद आपको। जाहिद मसूद इंसान को वेलकम आपको जाहिद को। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, गेम तो स्टार्ट करूं जाहिद। उन्हें बाद बड़े गपशप चलती और एक पर्ची चावड़ी और उन्हें बाद एक्ट करने थे। पहले जाहिद को ही शुरू करें। यूनिवर्सिटी ना जाने का घर वालों से बहाना। हाँ अगर न मरना हो क्या करें जाहिद? अगर यूनिवर्सिटी ना जाना हो तो घर वालों से काफी बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अम्मी आज यूनिवर्सिटी में लेक्चर कोई नहीं था। नहीं करके दिखाओ ना, एक्टिंग कर रही एक्टिंग अम्मी ना बकायदा। समझो कैमरे के पीछे अम्मा ही बैठी है, डेली बैठे तो। अच्छा, तो उसमें इस तरह हो सकता है कि लाइक अब्बा नाल बहाना करने, अब्बा ही ज्यादा सुबह उठे हैं जी, अम्मी उठाने आई हैं कमरे में, तो सुबह बीमारी के बहाना कर दिया कि कैसे किया अम्मी जान आज ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो जाया नहीं जाएगा यूनिवर्सिटी पर, ठंड बहुत है, धुंध बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो अब किस तरह जाया जाए, रूट की बस में निकल गई अब तो नहीं जाया जा सकता। तो अम्मी आगे से पूछेंगी कि लेक्चर्स नहीं है। अम्मी बस एक ही लेक्चर है, खैर है, कुछ नहीं होता, अटेंडेंस का ज्यादा मसला नहीं होता। ऐसे ही बहाने चलते रहते हैं घर में, तो बस चलता है सब। अच्छा, अम्मा बहाना किंदे गुजारा चल रहे थे? अम्मा मान घेंदेगा या अब्बा मान घेंदे? नहीं मानती से अम्मी है, अब्बू तो माशाल्लाह से बचपन से देखा है, वो तो काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि चाहे आप बीमार हो चाहे आप जो मर्जी हो, ठीक है। अब्बू ने तो कहना है कि भाई जो मर्जी हो जाए यूनिवर्सिटी जाना था। अच्छा, स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 100% अटेंडेंस रही है, कॉलेज में भी कभी छुट्टी नहीं की मैंने, तो हमेशा से यही देखा है कि अगर कभी छुट्टी होती तो वो भी अम्मी की वजह से होती है। अच्छा ठीक है, यो बहाना अब्बू के सामने अगर करे तो अब का रिएक्शन क्या होती पहले? हाँ, अब्बू का रिएक्शन होगा, अब्बू मेरे माशाल्लाह से डॉक्टर है, तो आगे से मुझे कहेंगे बेटा एक गोली खा लो और चुप करके यूनिवर्सिटी जाओ, ठीक है ना, क्योंकि बचपन से यही हुआ है। अब्बू अम्मी तो अच्छा बीमारी का बहाना ही मेजर होंगे, भी कोई बहाना क्या नहीं होता घर समझ ज्यादातर बीमारी, या कभी अगर अब्बू को ना पता हो टाइम स्केड्यूल का यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है कोई एक टाइम नहीं होता आपका लेक्चर, सिर्फ आप जब आपका लेक्चर है तब आपने जाना है, तो तब हम फिर ये अब्बू को ये बहाना भी चल जाता है कि अब्बू आज लेक्चर नहीं था, कोई इस तरह के कई बहाने होते हैं। बिल्कुल, उसमें होता है कि जी अब्बू आगे में कुछ नहीं, अगर उनको नहीं पता टाइम स्केड्यूल कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बेटा घर बैठ के पढ़ लो, क्योंकि कभी हमारे एक तो सेमेस्टर सिस्टम इसमें कभी मिड्स आ रहे हैं, कभी फाइनल्स आ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं लगता। अच्छा ये तो क्या बचपन से माशाल्लाह गोल मोल हो या मैं मेरा ये फैमिली का है फ्रेंड, तो मैं बचपन से इसी तरह का हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से, मतलब मेरे सारी फैमिली ही इसी तरह की है, ठीक है, माशाल्लाह, हम बचपन से इसी तरह की हैं, मतलब बाद में मतलब नहीं हुआ। अच्छा, खाने पीने फैमिली आखा बिल्कुल खाती पीती फैमिली हम लोग, तो इसलिए क्योंकि जो घाट खाने ना जो खाने ना वाले तो खाने पीने फैमिली है, पता चल रहा है। अच्छा चल रहे हैं सब रोसा मरे वाले और एक पर्ची सेशन और हाँ दे दे क्या करने थे अरोसा ने जी? अरोसा कोई गाना गाकर सुनाई जो आपको पसंद हो। हाँ कोई गाना, रोने वाला सुना दे, रोने वाला नहीं, साथ देंगे ना आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, मैं शुरू करती हूँ, मैं चुप हो जाऊंगी बाकी आप। ठीक है दिल तो साथ
जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये दोस्ती, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा। और जिसका गाना है वो चुप कर गई। अब कोई और टास्क नहीं 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 और को भी नहीं। अच्छा अरुसा उनते पार्सल करे सो और सर जी को दे सो और जनाब उस्ताद मोहतरम दे दे का कर सकते हैं। कोई अच्छी सी नज़म सुना। वाह जी वाह। अच्छा अच्छा सर जी ने उस्ताद मोहतरम जो लाइन थे ताहिर भट्टी साहब ने को आयशा में नज़म सुना था। देखो थोड़ी दिल दी आवाज इतना होंदी कि भाई सुनी गई है थे जी। तेरी जुल्फ घटा वाह आवे महके ही ना, वाह जी। तेरी जुल्फ घटा आवे महके ही ना, कर खौफे खुदा ई हवाल कटा, नहीं तो मैं मरना। वाह जी वाह। तू चावे कदम आवे लक विच खम, वाह। तू चावे कदम आवे लक विच खम, ओ बे दर्द सजन या टोर वटा, नहीं तो मैं मरना। वाह जी वाह। लब लाल कमल अख कौ से कजा, वाह जी। लब लाल कमल अख कौ से कजा, हुण यार इंज न रुला, जरा नजर भवा, नहीं तो मैं मरना। आहा आहा वाह वाह। आखिरी मिसरा, ओ बे दर्द सजन, ओ बे दर्द सजन तुम्हें भट्टी दा चन, ओए होए। ओ बे दर्द सजन तुम्हें भट्टी दा चन, आज आखिरी चमन मैं को हाँ चाला, नहीं तो मैं मरना। ओए होए। अच्छा ये भाभी को डेडिकेट की थी है ना, है ना? नहीं सर माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे राइटर भी हैं और सर माशाल्लाह से सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है हमारे, है ना? स्टूडेंट्स के साथ सर का जो मतलब एक इंटरेक्शन है, सर ने एक वो बैरियर खत्म किया अपना। एक स्टूडेंट टीचर एक बैरियर होता है हमेशा, सर ने वो बिल्कुल खत्म करके रखा। मतलब हम एज अ फैमिली सर के साथ होते हैं, हर वक्त हर इवेंट में हम सर के साथ होते हैं, सर के साथ हमारा काम होता है। तो हमेशा सर ने कभी हमें ये नहीं फील होने दिया कि वो टीचर है हमारे। हाँ क्लास में है तो एक टीचर का डेकोरम होता है, वो डेफिनेटली रखना पड़ता है, लेकिन जब आउटसाइड द क्लास में सर के साथ एक फैमिली वाला है, जैसे कि सर बड़े भाई हों हमारे। अच्छा ये जरूरी भी है ना है कि उस्ताद को मतलब ठीक है क्लास टाइम तो उस्ताद ही होना चाहिए, वाल ही इतना भी ख्याल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करेंदा पे होवे। अक्सर में नहीं करेंदे पे होंदे कि बच्चे को नहीं समझ आंदी पे तो उनको कोई परवाह नहीं, उन्हें लेक्चर देवणे और खुदा हाफिज ना। अच्छी बहुत सारे टीचर में ही करेंदे थे। हां ये वो है कि अगर देखो तो अब तो साधारण में लेक्चर बालों को समझ आवे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट वैसो ता बाल क्वेश्चन करे सन, अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना रखे सो वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होसी बाला ने क्वेश्चन ही नहीं करना। ये क्वेश्चनिंग ना थी सी ना तो उनदे जो कांसेप्ट क्लियर नहीं थींदा। अच्छा तो सब बचपन में किवे हावे जाहिर लड़ाका झगड़ा लो रोना खुद तो मेरे बचपन याद, लेकिन जैसे अम्मी बताती हैं कि मैं सबसे ज्यादा शरीफ बच्चा था। अच्छा सबसे ज्यादा कभी बचपन में कोई शरारतें नहीं रही मेरी। अच्छा लगता था नहीं पिया ना शरारती आंखें अब वो बात है बिल्कुल, लेकिन असल में मैं हूँ घर में सबसे छोटा, तो उस वजह से बड़ों का एक बड़ा प्यार सा रिश्ता रहा है मेरे साथ। तो ये ना लड़ाका बनने की जरूरत पड़ी है ना भी जिद्दी बच्चा बनने की। अच्छा लेजी खावे नहीं गोलू मोलू बच्चे अक्सर में होने ना लेजी होने। लेजी नहीं मैं बल्कि मेरे बारे में मोस्टली लोगों की ये परसेप्शन है बहुत लेजी हूँ, लेकिन जैसे कि सर को भी अंदाजा है कि मेरी आदत है, मेरे अंदर से सर जी लेजी है ये आदत है। ए जी मैं बैठा ना हेल्दी लेकिन जेड़ा टास्क दे सुना भाईदा है। हां ले दे वाल नहीं आ सकता तो एक्टिव थक नहीं में भाई थक नहीं बिल्कुल वो जिसामत के इस तरह होना इसका आपके एक्टिव होने से कोई ताल्लुक ठीक है। बल्कि एक लेजी अगर मैं कहूँ ना कि अगर मैं कोई समझता है कि मैं लेजी हूँ तो हमेशा कहा जाता है कि लेजी पर्सन ना एक मुश्किल टास्क को आसान तरीके से करने का हल निकालता है, तो मैं हमेशा कोई ना कोई हल निकाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा जाहिर है जैसे तो सब आप दिल दी सोंदे हो या दिमाग से सोंदे हो, जो कोई फैसला करना होवे कोई डिसीजन घेरना होवे वालों वाले की नहीं ज्यादा चल रही है
उस टाइम पे हालात के हिसाब से कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि आपने दिमाग कमाल है, हालात को देख के हालात हमेशा देखना पड़ता है कि हालात किस तरह के। कभी कभार ये होता है कि आपको जो आपका दिल कह रहा होता है आपको बात पीछे हट जाना पड़ता है अपनी बात से, इसलिए क्योंकि वो आपके दूर का, अगर आप दूर अंदेशी देखें ना उस चीज की, तो उसमें आपके लिए नुकसान है उस चीज में। तो इसलिए कोशिश करो अपने दिमाग से काम लो। अल्लाह की ज़ात ने दिमाग किसी चीज के लिए दिया है, सोचने के लिए दिया। हमेशा दिल की ना सुनो, दिमाग से सोचो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे बाद में क्या होगा। वो लोग कहते हैं ना कि जी बस जी जो दिल चाहे कर लो, नहीं, हमेशा सोचो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या ये बाद में मेरे लिए नफा है, नुकसान। ये तो एडवाइस थी गई ना भाई, ज्यादातर की मैं ज्यादातर अगर देखा जाए तो मैं अक्सर अपने दिमाग की सुनता हूँ। अच्छा, यानी सोचेंदे हो, वाल करते हो, यही एक समझदारी है। वैसे तो अब्बा फैसले करने ना, घर में तो अब्बू ही करते हैं, लेकिन अब्बू बिल्कुल वो घर का जो बड़ा होता है उसी ने फैसले करने होते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की तरबियत ही है। फरमाइश होवे वाल तो दिल दी सुननी पड़ती है ना। बिल्कुल नहीं, तब भी हम अब्बू को बता रहे हैं भाई इस तरह आगे अब्बू की मर्जी जो करना चाहे। बड़े ओबीडिएंट बच्चे हैं, जिद नहीं करेंगे कई चीजें। नहीं, जिद करने की मुझे से जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कभी जरूरत हर फरमाइश हर ख्वाहिश पूरी थी वेंदी तकरीबन नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये फील्ड ये स्टडी वाले पासे इनते आवना ये अपनी चॉइस है या क्या ये है? कुछ मेरी चॉइस थी और कुछ अब्बू की चॉइस थी। अच्छा, तो मिली जुली ही है ये चॉइस, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और कहते ना जिस चीज में इंसान में खुशी से है उसको वो बेटर तरीके से सीखता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सेल करना चाहता हूँ इसी फील्ड के और मजीद अपनी इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा, लड़कियां जो है इंजीनियरिंग विच बहुत घाट आने थे, तो आला भी इन फील्ड विच आवना क्या तो अपनी चॉइस है या पेरेंट्स का ही हो है कि नहीं आवना चाहिए? मेरी अपनी भी चॉइस है और मैंने फिर उसके बाद अपने बाबा को कन्विंस किया। अच्छा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसमें इंजीनियरिंग फील्ड को मोस्टली समझा जाता है कि लड़कों की ही फील्ड है, बॉयज ही इसमें जाएंगे। ये गलत सोच है। अब हम जिस जगह मतलब मूव कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसमें लड़कियां और मतलब जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो इक्वल लेवल पे हैं। उनको अंडर प्रेशर किया जाता है, गर्ल्स को वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। ये गलत चीज़ है। मेरा ये था, मेरे फादर की तो थी कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी एक सिस्टर मतलब उन्होंने MBBS की है, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हो सका। अच्छा, क्या वजह है? अक्सर ऐसा लड़कियां को मेरी थे वो फील्ड चूज करे थे जेडे कि बॉयज वाले ही समझे वे थे, जिन्हें कि इंजीनियर वाले पास ज्यादातर बॉयज वे थे, लेकिन गर्ल्स भी चूज करे थे। यानी एक चीज होती कि साको उन्हें अहमियत मिले थे, क्योंकि बचपन तो बच्चियों को एक अलहदा गुडियां घन के आन दिता वे थे, अब बेटे को पिस्तौल आन दिता वे थे, उन्होंने बॉयज के गेम्स अलहदा होने थे। है ना, बचपन से फर्क रखा मतलब बच्ची फील करेंदी पई होती कि मेरे नाल फर्क क्यों चलता पे। वाकई ऐसा था? नहीं, मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं था। मेरे बाबा ने हमेशा इक्वल लेवल पे रखा है सबको, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बेटियों को सपोर्ट करते हैं। गुड। मेरे भाई जो है वो बल्कि शिकायत करते हैं, हमें आप ये करते हैं, उन्हें हर तरह की आजादी है ये वो। लेकिन नहीं। अच्छा, भाई को बड़ी शिकायत उन्हें होती है। ये होंदी ने तो भी गाल करे सो बिरावा दे शिकायतां और वेला थी छोटे ब्रेक दा जी नाज़रीन चल रहे हैं ब्रेक ते किथे नवे से सरे नाल राज। गुड मिल्क, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो नई खुशबूदार महक के साथ। वाह, क्या बात है बोनस की। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुण 10। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। क्या आप एक अच्छे बाप हैं? एक ऐसा बाप जो अपने बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखते हुए उनकी तालीम और तरबियत और बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचता है? या आप ऐसे बाप हैं जिसे अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की कोई फिक्र ही नहीं? अपने ख़ानदान की बेहतर तश्कील के लिए बच्चों की पैदाइश में वक्फा रखें। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। जिंदगी की मंसूबाबंदी के लिए बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें और हुकूमत पंजाब की मुफ्त और काबिल भरोसा सहूलियात से फायदा उठाएं। मुफ्त मशवरे के लिए मुफ्त कॉल करें 0800 79 300। महकमा बहबूद आबादी,
हुकूमत पंजाब। सुप्रीम दा नवा ₹10 वाला साशा बढ़ावे पूरे 10 कप दमदार चाह। इहियो थिया ना 10 च 10 हुण 10। नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। Nescafe Basement Season 4. टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। इहियो थिया ना 10 च 10 हुण 10। नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की। गुड मिल्क, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो। वापस आगे सवेल दे रंगे। अच्छा ॻाल्हि हे पई थींदा है कि जी रूटीन वाइज जेको रोज़ देते हैं ना उनकी बड़ी अच्छी पैरोडी कर घिने कॉपी कर घिने केड़ा टीचर है जिन्हें तो को स्टाइल बड़ा अच्छा लगते थे और एक्टिंग करेंगे हो सॉन्ग स्टाइल भी कुछ याद है जाहिद? हमारे एक सर हैं, हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं निशाना साहब। उन्हीं से हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है इस एक्स्ट्रा करिकुलर के काम में और यूनिवर्सिटी के बाकी मामलात में। उनकी से हम काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। उनकी मैं ट्राई करता हूँ एक्टिंग करने की। तो सर के ऑफिस में जाओ ना तो कैसे बैठो बैठ। हाँ जैद वो आपको मैंने काम कहा था। जी सर हो रहा है। कब हो गए यार? 2 दिन हो गए गए हुए। सर वो बस चल रहा है। यार बहुत लेजी बंदे हो तुम। सर वो ऐसे अच्छा तो तुम्हारी टीम किधर है? सर आ रही है। क्या कर रही है? सर लेक्चर्स हो रहे हैं। अच्छा तो कब फ्री होना तुम लोगों ने? मैंने सर 12 बजे तक हो जाएंगे। चलो फिर 12 बजे मीटिंग रखो, मैं ये बुला लेना। तो मतलब सर का एक होता है एक एटीट्यूड है सर का कि जब भी उनके पास जाओ ना मीटिंग रखो, बिल्कुल मीटिंग रखो और मिलो मेरे से। और अक्सर रात को फोन आता है सर का, हाँ भी जैद किधर हो? सर घर बैठा हूँ। अच्छा कल ना मेरे से मिलके जाना। और फिर सर को सुबह जाके हम मिलते हैं। फिर तो डेफिनेटली काम होते हैं, स्टूडेंट बॉडी ने ही काम करने होते हैं। दैट्स एसेंशियल। वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं। अच्छा अरुसा के टीचर को इंस्पायर हो जिन्हें पैरोडी कर सकते थे? मैं टीचर्स को इतने गौर से नहीं देखती। अच्छा मैं लेक्चर के दौरान भी अपनी दुनिया में मगन होती हूँ। अच्छा अरुसा आप दुनिया में मगन रहने वाले हैं, उनको कोई परवाह नहीं क्या चीज़ा पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा वैसे तो तारे जो स्टूडेंट थे क्या वो वाकई तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे? तो लगते थे कई वेले स्टाइल थे कई वेले ड्रेसिंग थे अक्सर जो यंग सर होने ना वो जनाब जी किवें बहुत ज्यादा जिवें पार्टीज वगैरह थींदी हैं टॉप प्रायोरिटी मेरी वो पैरोडी थींदी पई होंदी है। ये तो हुण नहीं दसेंदे पै ना पिछ पता नहीं के नाम रखवाया जी। अच्छा सर देवी तो नाम रखे नाम रखे क्या नाम रखेंदे वैसे? वो नाम वैसे तो ना गुल्लू भाई है किस्म के नाम होते हैं जो होते हैं मुन्ना भाई गुल्लू भाई जो पतली सूट के। अच्छा क्या वैसे क्या रखेंदे? अगर सर दा ना क्या रखो सर बैठे ना मुंह पे ना। अच्छा सर जी इजाजत दे दे फिर ना क्या क्या आते सर का? वैसे हमने कोई नहीं, सर को हमसे भट्टी साहब कहते हैं। ठीक है तो भट्टी साहब हैं हमारे, हालांकि हमारे एचओडी साहब भी कामरान भट्टी साहब हैं, लेकिन हम सर को अक्सर भट्टी साहब कहने लग जाते हैं। मतलब क्या सर का लेक्चर भी तो कहते हैं यार भट्टी साहब क्या लेक्चर है, चलो आओ चलें। फिर सर के लेक्चर में वो शुक्रिया होता है कि सर के पास हम ऑफिस में जाते सर को कहते हैं सर आ जाए। सर आगे कहते हैं अच्छा यार तुम लोग जाके बैठो मैं आता हूँ 15-20 मिनट। फिर सर ने आना है, सर ने टास्क देना है करने को। ठीक है मतलब लाइक कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज एक तो हो गए 2-3 क्वेश्चन हो गए। सर ने कहना अगले 5 करो। ठीक है
मैं और आया और अक्सर हमें महसूस ये होता है कि सर चले गए हैं। अच्छा, लेकिन होता ही है कि 10 मिनट पर सर की गाड़ी वापसी आ रही होती है। अच्छा, कितना नहीं सर ग्रॉसरी तो याद नहीं आवे ना लेक्चर दौरान कि बेगम ने ये लिस्ट लिखी मुकम्मल करनी है। नहीं लैब टास्क होता ना, ते अगर उठाई बंदा रवे ना तो वो आदमी सारा काम सर करवा दे, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाल एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ड्यूरिंग लैब ना, लैब दे विच ही ऑफिस यानी कि पिछले बैठ से वाला से उत्थे बैठना ताकि स्टूडेंट अपना दिमाग यूज करके ना वो एक्सरसाइज कंप्लीट करें, उको आगे वाला एनालाइज करो तो वाल फाइनलाइज करो। ठीक है, ते ता पर थोड़ा गैप दिता है ताकि बाल कम करें। ठीक है। अच्छा अरुसा ज्यादातर अपनी मस्ती च मगन रहने थे, अरुसा कहीं ने किदे यूनिवर्सिटी की गाल करो या बहस किदे के ने छेड़ा और अरु उन्हें शामत आई? मुझे किसी को छेड़ने की जरूरत हुई नहीं। ओहो, अच्छा। मैं सही बता रही, यूनिवर्सिटी में भी ना मैं शुरू दिन से ही मैंने अपना एक इमेज बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है। मतलब बॉयज बोलते भी हैं ये वो, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ कहती चलूँ, हमारी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा है। टीचर्स ने एक आप कह सकते हैं उनका फियर डेवलप किया हुआ है उन्होंने अपना। ठीक है, इस तरह की चीज़ होती नहीं जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होती है कि बॉयज़ बदतमीजी करते हैं घर से ये वो, यहाँ पे गर्ल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है। अच्छा तो यूनिवर्सिटी की गाल थी गई ना, रूटीन वाइज गाल करने कि नहीं मैं थी बाजार गए कहीं नहीं छेड़ा और उन्हें फैंटी ला रही थी? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वैसे ही मैं हो रही थी अक्सर बच्चे कुछ काम, मेरे को याद है मैं भी एक बंदे की बड़ी फैंटी ली। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मोस्टली मेरा ये है मैं इरेक्टेड हेड के साथ चलती हूँ, मैं किसी की तरफ देखती ही नहीं। अच्छा ये तो गाल है जिले सदे थे नहीं ना, ते अक्सर ही में होंदे थी और मैं क्या आखा कि लंगते टाइम ना मोंढा जी मार देता और बेचारे, और मेरे को इवें एक बंदे ने कीता बाजार में गई और उनके बाद में मुड़ के रिठा। अच्छा हुन उनकी हरकत देखो, बड़े तेरे सर झुका के मैं बैग चा के मारा उनके सिर दे ताकि पता चले था कि भाई अगर किसी हरकत की थी। वैसे बॉयज क्या कर रहे थे सब लोग? बॉयज तो इनके टाइप्स हैं, ठीक है ना, कुछ तो बहुत ज्यादा इस तरह की हरकतों में होते हैं, कुछ मेरी जैसे शरीफ भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें हर बच्ची भाई भाई बढ़ा गिन दिए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन दिल को लगते नहीं हर नहीं दिल में लगने वाली बात नहीं है ये। इसमें होता है कि आप एक अपना एक एटीट्यूड होता है, आप अगर कोई लड़की आप पे ट्रस्ट करके आपको अपना भाई बना रही है कि आप इसको ऑनर फील करें, इसको अपनी डिस्ग्रेस फील ना करें, आप इसको फील करें कि यार आपके अंदर एक आपकी अच्छाई है जिसको वो देख के आप पे ट्रस्ट कर, उस ट्रस्ट को ब्रेक ना करें। ठीक है ना, तो इसमें कोई डिस्ग्रेस वाली बात नहीं है। मेरी हर लड़की अगर भाई कहती है एक्सेट्रा, तो बाकी लड़के होते हैं उनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता, वो फिर कहते हैं ना ये मकाफाते अमल है, आप किसी के साथ करोगे तो कल कोई आपके साथ भी इस तरह हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बहुत सारे ऐसी जगह जिथे झूठ बोलना पे पहले तो मैं तो बड़े साहब कई जगह झूठ बोल रहे थे, केड़ी जगह ते केड़ी सिचुएशन में झूठ बोलना पे जेडे एचओडी साहब आते हैं, हां जी रिजल्ट सबमिट नहीं कराया सर, बस 5 पेपर रह गए तो वो चेक नहीं किए होते, वो अच्छा। थोड़ा सा टाइम इस तरह होता है तो उस वक्त बंदा झूठ बोल देता है, सर बस कल जल्द दे देते हैं। और कई सिचुएशन झूठ? मैं दूध पीने पे। अच्छा दूध जब मतलब नहीं बाबा पूछते हैं ना तुमने दूध पिया? हाँ जी पी लिया। बाद में पता चलता है इसका तो रखा इसने पिया ही। अच्छा अच्छा, बचपन में हवे तो दूध पीवन तो तको है कि भाई नहीं पीवना मैं दूध पसंद करें तो जायका पसंद करें? हाँ बचपन से तो नहीं, अभी 2-3 साल से मुझे हो गया कि नहीं। अच्छा ये बहाना घरे बाहर का हो तो ठीक है। अच्छा बड़े बच्चे बहुत ज्यादा ही लगता है ना, बेहद चीज मैं ये आती अगर बेहद दाल ही खा के ना और घर की मुर्गी होती वाली दाल ही अच्छी है ना। अच्छा अच्छा बॉयज चीज खाने के वाले मामले में बिल्कुल होता है, हर किसी का होता है इस तरह। बॉयज तो बल्कि मैंने ज्यादा ही देखे हैं कि अक्सर ही बाहर से खाना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं और बॉयज के ऊपर उतनी सख्ती भी नहीं होती घर वालों की, तो मतलब होता है कि जी अम्मी भी कहती हैं अच्छा ठीक है जाके बाहर से खा लो, जान छोटी। स्पेशल फरमाइश बंदा उन सब घर वाले एक चीज खाते पे, लेकिन जेडे बॉयज होने बेटे होने खास तौर पे वो तंग कर रहे थे नहीं ऐसा था एक खावड़े जाहिर कई चीजें तंग कर रहे थे हम। मैं सिर्फ फरमाइश कर देता हूँ मम्मी को, तो उसमें अक्सर ये चावल पसंद है, पुलाव में ये मैं बहुत अच्छा बनाती हैं तो पुलाव ही मेरी ज्यादातर फरमाइश में होता है, या फिर सुबह के नाश्ते में कभी आलू का पराठा। अच्छा ठीक है, वो बड़ा मुझे पसंद है, हैवी खाना। बिल्कुल हैवी नाश्ता ऐसी है, तो सुबह के नाश्ते में आलू का पराठा और दोपहर को मम्मी को ज्यादातर
पुलाव की फरमाइश कर दी जाती है क्योंकि मम्मी की मेरी वर्किंग नहीं, ये सारे सेहत दे राज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह अम्मी अब्बू का प्यार है। अम्मी ने कभी मतलब ये नहीं कहा कि बेटा मैं नहीं बनाती। अच्छा, अम्मी हमेशा कहती हैं ठीक है बन जाएगा। अच्छा, तेरे भिरा हो, ठीक है, सब दी अलग अलग फरमाइश होती है, ये सब एक जैसी चीज। 2 भाई तो घर नहीं होते, दोनों ही अब्रॉड हैं इस वक्त, तो अकेला मैं नहीं होता, अपनी हुक्मरानी है घर के अंदर, तो इसलिए फरमाइश सिर्फ मेरी चलती, बचपन से मेरी चल रही है। ठीक, अच्छा, झूठ जो तो सब बोला और बाद खोल के यानी कई जगह तो झूठ बोला अब्बा नाल या अम्मा नाल, आज अम्मा देते बैठे हो सर ना? अब्बू के साथ तो इतना नहीं बोला जाता, अम्मी के साथ कभी कभार चल जाता है और अम्मी पकड़ भी लेती है। अच्छा, यू नो कि माँ को अपने बेटे बच्चों की ना शक्ल से पढ़ लेती है ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। तो अम्मी जान से तो होता रहता है दिन में एक आधी दफा किसी न किसी बात पे, कभी बाहर जाना हो तो उस पर भी चल जाता है कि अम्मी जरा बाहर काम से जा रहा हूँ। अम्मी को पता होता है कि काम इसका क्या, वो फिर काम कोई और बदल के बता देते हैं। लाइक दोस्तों के साथ जाना हो, अम्मी वो नोट्स लेने जा रहा था तो निकल दोस्तों के साथ जाते हैं, वापसी आते हैं तो अम्मी का पहला क्वेश्चन होता है बेटा नोट्स कितने अभी वो मिले नहीं, तो अम्मी को पता होता है कि इसने कहाँ जाना है। और माँ जो ममता है ना, ममता को हमेशा पता होता है उसकी औलाद किस तरह की है, कहाँ जाएगी। अच्छा, वाल अब्बा को बचेंदी भी अम्मा याद है बचपन दी मार जेडी बहु खाती अब्बा ने कुटा है कुटापा? अब्बा जी से ये इस तरह की मार कभी पड़ी नहीं है ऐसा, लेकिन अम्मी कई मामला में बचा लेती हैं। कभी कभार रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो तब अम्मी बचा लेती हैं, मतलब उसमें होता है डांट तो पड़ती है लेकिन मतलब कि फिर उसके बाद अब्बू कहते हैं कि चलें अब इसको बकअप करते हैं, ठीक है, इसका मोराल नहीं डाउन जाना चाहिए, क्योंकि मोराल अगर एक बच्चे का डाउन चले गया वो फिर उसको दोबारा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा भाई गाल है, मैं गाल पूछना में चाहता तौर कुल भट्टी साहब के बच्चा को अगर डांट डपट की वने रिजल्ट अच्छा ना आवे तो उनका उल्टा असर थे देती है। अच्छा, समझते कि शायद सारा बच्चा सुधर वेचे, लेकिन आजकल के बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करने पे आते हैं उनके वाले पेरेंट्स को थोड़ा जिहा तरीका अडॉप्ट करना पवेगा ना। कोई एग्जांपल देवे जिवें कि बाज काते भी होंदे रिश्तेदार, देखो जी फलां दा देखो बेटे ने इतना अच्छा रिजल्ट कीता तू नहीं कीता, यार तू मेहरबानी कर जदी अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डांट दे सुना वालों दा रिएक्शन ओ के न्यूटन दा ला एक्शन दा रिएक्शन बिल्कुल आपको ते जिवें तुस ट्रीट करे से वालों है आसे थोड़ा हां जी बिल्कुल ते गाल भी करे सो। और बहुत सारे वालिदैन जेडे बिल्कुल दे बैठे ना कोई लगदा हो कि बच्चे जनाब ने दी गाल नहीं मने थे, अगर डांट दे तो मजीद बिगड़ वेंदे थे गाल भी करे सो। वेला ठीक एक छोटी ब्रेक ते नाज़रीन कि थई नव सारे नाल रहो। गुड मिल्क, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुण 10। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। सुप्रीम दा नवा 10 रुपया वाला साशा बढ़ावे पूरे 10 कप दमदार चाह। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुण 10। नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। Nescafe Basement Season 4. टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुण 10। नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की। गुड मिल्क, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो
नाज़रीन खुशामदीदा को तो सवेल दे रांगे चाह जनाब जी हुण वेला ठीक है खुशियां वंडन दा सेगमेंट उवें तो सारी कोशिश होंदी है कि जे सारे मेहमान आने उन्हां नाल उन्हां दी पर्सनल भी गल करो उन्हां दी पर्सनल चीज़ां में जानो कि केड़ी चीज़ उन्हां को पसंद है केड़ी चीज़ पसंद कहने इवें ही जनाब असा जो तुसां मतलब तुहानू मैं गल करनी हाँ और तुहाडी खुशियां असा मिल के वड्डे ने तो बड़ा अच्छा लगदा पिया हुंदे सवेल दे तारी शमूलियत थी वेंदी है सवेल दे रंग च और पहली जी सालगिरह है खालिद मसूद दी सने को विश करे सो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू नासिर कमाल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Muhammad Javed, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Chaudhry Imran, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muhammad Irfan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amir, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masiullah Jampuri, happy birthday to you. 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 तमाम जनाब जी लोग जिन्हें दी सालगिरह है बहुत सारे दुआवां हैं तुहाडे वास्ते खुश रहो और इवें ही जनाब जी हर साल सालगिरह मेरे नाल आयशा दे नाल मनांदे रहो आयशा दी टीम दे नाल मनांदे रहो और सेहत दी बादशाहत होवे। अच्छा जी लाजमी गल है खुशियां हर कोई सेलिब्रेट करेंदे थी असा सर को जाना चाहते ताहिर भट्टी को कि वो अपनी खुशियां किवें सेलिब्रेट करेंदे खुशियां ज्यादातर होंदा ना कि वेडिंग एनिवर्सरी आने तो वाल ये पूछना चाहता ना कि भाभी जी क्या क्या गिफ्ट दे दे हो वेडिंग एनिवर्सरी से सरप्राइज ज्यादा चलता है यानी कि ते ज्यादातर खुशियां जेड़ा होंदा ना फैमिली नाल ज्यादा बंदा एंजॉय करेंदा वो होंदा ना एक ऑफिशियल बंदा बाहर लगवाने डिनर करने लंच करके आवाने लेकिन असां जेड़ा मनाना है ना उंदे च फैमिली दे नाल ठीक उंदे नाल जेड़ा गेट टुगेदर है ना वो तुसां बाहर नहीं मना सकदे तो वो सही रहंदा ठीक है। अच्छा जाहिद वैसे बॉयज तक आदन ना हर टाइम पार्टी टाइम ही शुरू होंदे थे वाकई भी थे ना पार्टी टाइम ज्यादा होने थे हाँ जी पार्टी टाइम तो हर टाइम होता है पूरी लाइफ में पार्टी लाइफ होती है बॉयज की तो खास तौर पर बर्थडे वगैरह पे तो हम कोशिश करते हैं रात 12 बजे दोस्त के घर पहुंचने उसको बताए बगैर ठीक है और उसके घर में से किसी को बुला के दरवाजा खुलवाएं सीधा उसके कमरे के उधर जाके जो सरप्राइज होता है वो एक बड़ा मजेदार लम्हा होता है ठीक है उसमें बड़ा मजा आता है। आजकल केक घट खाए हुए थे मुंह से ज्यादा मजा बिल्कुल बिल्कुल ये क्या आजकल एक रिवायत चल निकली है मैं बच्चे ने बहुत सारे बर्थडे रिटर्न में ही चल रहे पहनते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केक कम खाया जाता है लगाया जाता है मेरे को अफसोस छिना बैठा होने बिल्कुल नहीं बिल्कुल रिश्ता ज़ाया होता है उसका एक बड़ा अच्छा हल है आपको स्नो सरप्राइज वगैरह मिलते हैं आप उससे कर ले केक तो फिर खा लेना या अगर केक लेके जाना छोटा केक ले जाएंगे नहीं इतने बंदे हैं तो स्नो सरप्राइज करके बाकी खा ले इतना क्योंकि केक कभी भी ये नहीं देखा गया पार्टी पे कि जितना आप केक लेगे सारा खाया हमेशा बच जाता है तो बेटर ये है कि आप थोड़ा साइज छोटा करके लीजिए लाइक अगर 2 पाउंड का लेके जाए तो 1 पाउंड का केक ले जाए लेकिन ठीक है ना कम यूज करें ज्यादा ज़ाया ना करें क्योंकि है तो खुशी ना तो खुशी में रिस्क क्यों जाए ठीक है। अरुसा अपनी बर्थडे दे बर्थडे मनाने करा ले फ्रेंड्स के साथ आईटी में करती हूँ मैं और बाकी फैमिली के साथ। अच्छा माशाल्लाह साथ बहन फिरा हो क्या हों तो शादीशुदा ठीक है ना रूसा आधी में कोई अच्छा नहीं लगता जो ज्यादा लोग जब आते हैं गिफ्ट भी नहीं होता ज्यादा आसन गिफ्ट नहीं गिफ्ट पहुंच जाते हैं गिफ्ट आ जाते हैं। अच्छा वो हमें सडो न सडो भेज नहीं मेरी एक सिस्टर यूके में वो तो आ ही नहीं सकती ठीक है और एक लाहौर होती है वो जॉब करती है उनके हस्बैंड आर्मी में
तो भाई का भी यही होता है, तो छुट्टी मिल जाए तो आते हैं, वरना नहीं। कोर कमांडर के साथ होते हैं तो उनका मसला ठीक है। अच्छा, केड़ा काम ऐसा है जी कोई करेंदे जान वेंदी है तुम्हारी भट्टी साहब, जान छुड़ावनी पौंदी है कि बस वीकेंड ते उठावे ना कोई जान लेकिन वीकेंड ते पूरे वीक दे काम इकट्ठे होंदे बस वो जान वेंदे पे कहीं के वीकेंड होंदा वो टाइम नहीं पूरा थींदा संभालण दा। ठीक है, संभालण ते रसे होवे, नींद पूरी नहीं थींदी और बेगम दी लिस्ट हाजिर होंदी है। ओ तो लिस्ट बनी वे मैं पूरे वीक दा काम इकट्ठा होंदा है। अच्छा, वो दाद ने बस ठीक हो ते खास तौर ते सावरे बनना है उनदी ड्यूटी। अच्छा, ससुराल में जान लेंदी है यानी आखा वन से देते भाभी सुन दे पे ना तो हम सीधा कर रहे थे। अच्छा हाँ, वीकेंड पे ना भाई उठी वो जल्दी करो, चलो तैयारी करो, मम्मी दे घर बनना। ठीक है, वाले वीकेंड पे ड्यूटी होती है। हां अच्छा, ताली ये देसे जाहिर कहाँ से जान जाती है? एक तो घर वाले जो कहते हैं ना तेरी पढ़ाई से जान जाती है, तेरे पढ़ने के तो ही जान जाती है। हाँ। असल में बात ये है कि घर वाले हम पढ़ते हैं, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, घर वाले कितने काम में, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, अगर जान मेरी प्रैक्टिकली जाती है ना तो ये होता है कि जी कोई काम जो मेरा करने का दिल ना कर रहा हो, कोई भी काम हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो, ठीक है, कोई भी काम होगा जो मेरा करने का दिल नहीं कर रहा, वो मुझे कहने का कहा जाए ना, वो मेरी बहुत उस समय मैं कहता हूँ मेरी माफी। अच्छा रूसा, एक तो पढ़ाई से, दूसरा कुकिंग। अच्छा कुकिंग बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो घर में कोई ना हो तो कुछ खावना पकावना वाल के करे बुखा रहे वेंदे? नहीं, फ्रूट या दूध वगैरह। दूध तो पसंद क्या नहीं, बस दूध तो गया थोड़ा बहुत उस टाइम चल जाता है। अच्छा, कुकिंग करे जान वेंदी है कि नहीं, ट्राई नहीं किया कुछ बनाने किया था, एक बार हाथ जल गया था। ओए होए, उसके बाद नो ट्राई, गरम दूध गिर गया। अच्छा, जिन लोग काम नहीं करते ना उन्हें नाली में फिर उसके बाद मुझे वैसे घर वाले भी कहते तुम किचन से दूर ही रहो, तुम किचन में जाओगी कुछ उल्टा ही करके आओगी। अच्छा, कितने ट्राई किया, कितने नाश्ता बनाना पाया वाले भूखे रांदे, भूखे कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटी आ गए। अंडा बॉईल करना आता है। अच्छा, किवें थी अंडा बॉईल करना ही तरीका पूछने है। अंडा क्यों बॉईल थी? पानी डाल के सॉस में उसमें अंडा डाल दो, ठीक, और 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है। नहीं ठीक है, अंडा बॉईल करना आ मन गया सब फिर को सारे अंडा बॉईल कर। अच्छा, ये जैसे सो के सेल्फी बनाने वास्ते आदन तो छेरी ना बल्कि कोई जगह नहीं छोड़े थे, हकीकत है? नहीं, मुझे सेल्फी का शौक नहीं है। कह रहे नहीं, सेल्फी बनाने वास्ते कोई जगह छोड़ी है? बाथरूम से छूट गया होगा या फिर HOD सबको बाकी हर जगह सेल्फी बनाई, बाकी तकरीबन हर जगह ही चलती है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी में तो अब ये है ना कि एक लाइफ डिफरेंट लाइफ है, उसमें तो फिर आपको रोका तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा डेकोरम होता है। तो टीचर्स के कमरों के अंदर तो नहीं जाते हम, लेकिन सर के साथ तो सर के कमरे में नहीं भी हमने सेल्फी बनाने वास्ते कोई जगह छोड़े हैं स्टूडेंट आज दे जमाने में तो नहीं, वो आदत से HOD ऑफिस छोड़ा, बाकी तो पूरी यूनिवर्सिटी मतलब वो भी सेल्फी आज बनावणी थे। ठीक है, जे जे छोड़ी वो तो 57 कहने मैं बनवा रहे हैं वाला। अच्छा, आखा वेंदे थी कि लड़कियां दे पेट विच कोई गाल नहीं बांधी थे, लेकिन लड़के भी जनाब कोई गाल नहीं रखने ढेड विच, क्या हकीकत है इंदे विच? है कोई गाल खड़ दी है पेट विच या? हां, घड़ भी जाती है और हालात के हिसाब से देखा जाता है ना कि बाल लीक करने वाली है या नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं उनको इधर की बात उधर लगाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। कुछ होते हैं कि वो देखते हैं हालात कि अगर वो बात करके कोई अपना फायदा निकाल सके तो कर देते हैं। नहीं, जाहिद को क्या शौक है भैया? कुछ लोग निकाल क्या वाकई कहीं नाराज रखेंगे हो या मैं लोगों के नाराज रखता हूँ, मुझे आदत है, मैं किसी की बात किसी को नहीं करता, ठीक है। अब यही है कि क्योंकि आप किसी का राज रखो, अगला आपका राज रख लेगा, बस सीधी बात है। अपना राज बचाने का, अपना राज मुझे राज रखो। अच्छा रूसा, मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छे राजदार होते हैं। ओए होए, वाह जी वाह। यानी ये चीज गलत है, गाल आखन गलत है कि लड़कियां जड़े हैं कि पेट से गाल बचा नहीं सकते थे, काट देने थे, है नहीं निकाल दी। ये भी नहीं है, नहीं होना से हिमगल कटवेंदे पे ना भी क्या दिक्कत। जो मुझसे ज्यादा क्लोज होता है ना उसको मैं हर बात बताती हूँ, किसी की भी हो, ठीक है, वो नहीं मैं छुपाती। अच्छा, यानी क्लोज फ्रेंड को हर गाल डिस्कस कर लेते होते, ठीक है। अच्छा, लड़ाई के गाल तो थी थे आपस में फ्रेंड्स में? फूट के गाल नहीं, वो कहती है हमें टाइम नहीं देती।
अच्छा इस बात पे लड़ाई होती है। अच्छा यानी अक्सर इवेंट थींदे थे कि तुसा टाइम नहीं कढ पांदे क्यों अपनी पढ़ाई में ज्यादा बिजी होंदे या ड्रामेटिक मेंबर्स हो एक गल इनते बिजी होंदे पढ़ाई ये तो बात ही ना करें। अच्छा पढ़ाई खत्म यूनिवर्सिटी जाके ये अब वेकेशंस हुई थी, मेरी फ्रेंड्स सब नाराज है मुझसे कि हमें टाइम नहीं दिया। ठीक है अच्छा टाइम निकलता ही नहीं, टाइम निकलता नहीं कुकिंग नहीं करनी अरूसा को टाइम ही क्या अरूसा किसी चीज से टाइम क्या नहीं ताको मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा टाइम कैसे मतलब। अच्छा लेजी हो टाइम नहीं निकलना पे ना क्या है? लेजी भी नहीं हूँ, जो काम करना हो मैं टाइम पे करती हूँ। ठीक लेजी भी नहीं। अच्छा तो केड़ी गल तो गुस्सा आंदे भट्टी साहब? घर ते गुस्सा भी दसाया ते मेरे को यूनिवर्सिटी दा गुस्सा दसाया केड़ी गल तो गुस्सा? घर दा गुस्सा थोड़ी अगर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज ज्यादा होवन ता उनदे च कोई कॉल आ वने तो वाल थोड़ा जे बना ले। यानी बेगम दा फोन आ वने काम दे दौरान? हां नहीं आखिर नहीं वो बेगम फोन क्या कर रहे हो, होते तो फारिग हो यूनिवर्सिटी में जाके बैठना ही होता ना क्लास में। अच्छा भाग भी नजदीक तो सब कोई काम करेंगे ही नहीं तो जल्दी आ जाओ ठीक है। अच्छा वाली में करेंगे स्टूडेंट को बिजी रखा और 9 मिनट बाद भाग बोल है देखो ये होन राज पता चले। अच्छा नहीं तो अच्छा ये गाल तो वाल गुस्सा आंदे छे चिड़ थी। हां मैं काम कर रहा हूं, जॉब है वो रिस्पांसिबिलिटी याद है तो फारिग तो। अच्छा ये गाल तो गुस्सा आंदे और यूनिवर्सिटी ते केड़ी गाल तो गुस्सा आंदे थे? यूनिवर्सिटी में मैं जो काम करता हूँ बड़ा डेडिकेटेड होके करता हूँ, तो वो थोड़ा सा होता है ना कलीग्स में आपस में, तो वो फिर जो आगे रिपोर्ट देते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम में ज़्यादा एक्टिव है जबकि क्लास का माशाल्लाह आज तक किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं। ठीक तो फिर उसका वो थोड़ा सा सीनियर को ख्याल करना चाहिए कि जो बंदा अगर देखें ये प्रोग्राम भी आपका थैंक्स के इस टॉपिक पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अलावा हम आगे नहीं जा सकते, स्टूडेंट को पॉलिश नहीं कर सकते। तो अक्सर हमारे सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि आज ये क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है या हो रहा है, उसके लिए भी प्लान हमने कर लिया कि ना स्टूडेंट वीक एक होता है ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज उसी में ही करवाई जाएं ताकि आगे पीछे वो टाइम ना हो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो एचओडी हैं डॉक्टर कामना लाकत भट्टी साहब वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। ठीक है अंडरस्टैंड करते हैं जरूरी है वो सपोर्ट करते हैं, फिर आगे मैनेजमेंट में बात भी करते हैं, फंड रिलीज कराना है वो ठीक है। ठीक है यानी तामन चल रहा है। अच्छा प्रोग्राम बिल्कुल एंड खत्म थे वाला बहुत शुक्रिया अदा कर तोरे सब दा तो साए सच तोरा बहुत शुक्रिया और जैसा स्टूडेंट है इन्हें बहुत शुक्रिया रूसा सारे नाल जाहिद मसूद हैं सारे नाल बहुत शुक्रिया और आखिरी टाइम में या क्या मैसेज देना चाहते हो देखने वाले को क्या आखना चाहते? मैं ये आखना कि पेरेंट्स को के अपने जो बाल है ना उनको सपोर्ट की तरह हर एक्टिविटी ये ठीक है नजर जरूर रखें ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को आके पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना जी पढ़ाई ज्यादातर पेरेंट्स ये ख्वाहिश होंगे उन्हें कोई नहीं पता होंगे कि गैर निसाबी सरगर्मी बहुत जरूरी होने थे तोरे बालों में कॉन्फिडेंस आंदे एतमाद आंदे थे और अगू वधण दा जेडे की बात है मतलब नहीं दे पांदे उन्हें को वन के उन्हें जेडे साथ सकते हैं स्कूल या तालीमी इदारों तो ये चीज़ मिल वेंदी थे। बहुत शुक्रिया तोरे सब दा और नाज़रीन तारा भी बहुत शुक्रिया तो सर प्रोग्राम दे दे जनाब सारे 2 घंटे सारे नाल रांदे हो और अच्छा लगता पे आंदे थे। मेरे को लगता पे आंदा कि मैं कल कह नहीं जी क्योंकि मैं जब मॉर्निंग उठ के आनी है जबरदस्ती आते ना बिस्तर छोड़ के आनी है तो मेरे को अच्छा लगते थे कि मेरे नाज़रीन जो मेरे को फीडबैक देते रहने थे ना मतलब लेते बैठे थे वो भी फजर नाल मेरी तरह उठते थे और एहसास कर रहे थे। बहरहाल कल दोबारा तो मुलाकात थी नवे गेस्ट नाल नवे मेहमान दे नाल तब तक अल्लाह सोने दे हवाले। This program was brought to you by मिटाए रोजमर्रा के दाग नई खुशबूदार महक के साथ। वाह क्या बात है बोनस की। गुड मिल्क रोज रोज गुड मिल्क जिया करो। इहियो थिया ना 10 विच 10 हुन 10 टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। In association with आपके पास फेसबुक फ्लेक्स नहीं है वो फ्री है। अब करें राब्ता बिना बैलेंस फेसबुक फ्लेक्स पे फ्री।